आपने देखा होगा ना कि रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सापेक्ष चाल। दूसरा हम इस सीट में सवाल करेंगे सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक, वृत्तीय गति, सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन। तीसरा हम इसमें करेंगे चोर पुलिस वाले सवाल, है ना, थीफ और पुलिस वाले जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चार वैरायटी के क्वेश्चन शीट में होंगे। मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि जितना मैंने करवा दिया उतने उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ सारी वैरायटी हर एक लैंग्वेज का सवाल शीट में है लेटेस्ट। जिसने केवल सीट सॉल्व कर ली और प्रीवियस भी नहीं करे उसका बेड़ा पार है। मैं नहीं कह रहा कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रीवियस के 600 सवाल प्रैक्टिस करो, मैं कह नहीं रहा 600 सवाल लगाने को। 600 सवाल लगाने का क्या मतलब एक नॉर्मल बच्चे के लिए? अगर एक दिन में बालक 50 सवाल भी सॉल्व करता है दिन में 3 घंटे लगाकर, तो उसको कम से कम 12 से 15 दिन लगेगा 600 सवाल लगाने में। मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि ये 12 जो आप इतने दिन लगाओगे ये मैं आपके लिए ले रहा हूं, मैं ही आपको एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं और आपको लगाने की जरूरत ही नहीं। जिस बच्चे ने सीट सॉल्व कर ली उसने सब कुछ कर लिया। ठीक है बेटा, ये रेस अलग है बेटे, निशांत, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है। जिन बच्चों ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है वो मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, जिन्होंने आर्ट साइड है वो भी समझ पाओगे, ऐसी बात नहीं, ध्यान सुनेगा। देखो, अब स्पीड और रिलेटिव स्पीड में क्या मतलब है। जैसे एक होता है तरक्की करना कि भाई एक आदमी जो है बहुत तरक्की कर रहा है, दूसरा होता है दूसरे के मुकाबले में तरक्की करना। भाई जैसे मान लो कि मैंने बहुत तरक्की करी अपने जीवन में, सपोज मान लो, करी नहीं ज्यादा वैसे, मैंने बहुत तरक्की करी, लेकिन मैं अपनी तुलना करूं कि मेरी तुलना किससे हो जाए, मोदी जी से हो जाए सपोज, या किसी और से हो जाए, एक्स आदमी से, उसके मुकाबले मैंने कितनी तरक्की करी, तो वो कहलाई जाएगी किसी आदमी के कंपैरिजन में जो है तरक्की। ऐसे ही कि जब कोई वस्तु चलती है तो वो उस वस्तु की स्पीड कहलाती है, लेकिन जब दो वस्तुएं एक साथ चलती हैं तो एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु कितने धीरे चल रही है या कितने तेज चल रही है उसे बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। सभी को कांसेप्ट समझ में आया? रिलेटिव स्पीड का मतलब कि एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु कितनी धीरे चल रही है या कितनी तेज चल रही है वो कहलाती है रिलेटिव स्पीड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। किसी एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु कितनी धीरे या कितनी फास्ट चल रही है वो रिलेटिव स्पीड कहलाती है। यानी कि रिलेटिव स्पीड खुद की स्पीड नहीं है वस्तु की, दूसरे से तुलना करी जा रही है, तो ये तुलनात्मक चाल है। क्या बच्चों, ये तुलनात्मक चाल है, कंपैरिजन स्पीड है। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में। इसमें दो केस बनते हैं, आपको समझना है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है बच्चे, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो मैं हर बात को बड़ा एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, आप जो है ये बस है, आप इस बस में बैठ के जा रहे हो, बस में, ठीक है बच्चे, बस में, और बस चली बच्चों 50 की स्पीड से। ये बस कितने की स्पीड से चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? आप एक बस में बैठ के जा रहे हो और हम आपके बराबर से निकलते, भाई हमने जो नई गाड़ी ली है रेंज रोवर ना, उसमें, तो हम जो है अपनी नई गाड़ी में से आपके बराबर से निकलते हैं 80 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दूंगा, मैं आपको किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दूंगा? जवाब दो। आप एक बस में जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपके बराबर से हमारी गाड़ी निकलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको हमारी कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? जवाब दो जल्दी से, करो जल्दी से जवाब दो। आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, आप देखो हर कोई बालक बता देगा कि 50 किलोमीटर, सिंपल फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स भी नहीं कॉमन सेंस कहेंगे। हम आप एक बस में बैठ के जा रहे हो 50 की स्पीड से, आपके बराबर से हमारी कार निकलती है 80 की स्पीड से, तो आपको हमारी कार किस स्पीड से आगे चलती हुई दिखाई देगी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार की स्पीड 30 नहीं है, कार की स्पीड 80 है, लेकिन आपको यह एहसास होगा कि यार कार जो है मुझसे 30 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है। ऐसा एहसास क्यों होगा? देखो अभी जो है, अगर अभी यहां पे देखूं तो दोनों आजू बाजू में, दोनों यहां पर बिल्कुल आजू बाजू में, लेकिन एक घंटे बाद देखो, एक घंटे बाद क्या होगा? बस तो दूरी चल चुकी होगी 50 किलोमीटर की, एक घंटे में बस तो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी एक घंटे में, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन एक घंटे में कार कितना चल चुकी होगी? एक घंटे में कार चल चुकी होगी जी बच्चों आपके यहां से 80 किलोमीटर, एक घंटे में कार कितना चल चुकी होगी बेटा? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो एक घंटे में बस और कार के बीच की दूरी कितनी बन गई? कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, कार एक घंटे में कितना जाएगी? 80। तो एक घंटे में बस और कार के बीच की दूरी कितनी बन गई? 30 किलोमीटर बन जाएगी कि नहीं? तो यानी कि हर घंटे कार बस से 30 किलोमीटर तेज भाग रही है, यही तो रिलेटिव स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट भाग रहा है दूसरे से स्लो चल रहा है, समझ में आया? यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो उनका डिफरेंस होती है। क्या होता है? डिफरेंस। समझ में आया बच्चों? तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया और आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती है, एक S1 की चाल से और दूसरा S2 की चाल से, समझ, और हम ये मान लेते हैं कि S1 बड़ा है S2 से, ठीक है ना, S1 बड़ा है S2 से, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड का मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में एक घंटे में जो दूरी है, एक घंटे में दोनों वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी का अंतर आएगा, उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड S1 - S2। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 - S2 अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रही हैं। हर चीज एग्जांपल से समझ में आती है बच्चे को, क्लियर है? कोई फर्क? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट। दूसरा केस आपको समझना है, अब आप ही मुझे जवाब देंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में, हिंदी वाले भाई लिखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं या विपरीत दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे भाई? बताओ। अब फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, बस में, आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, बस है, आप इसमें बस में बैठ के जा रहे हो, बस की स्पीड है 40, बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इस साइड को आप जा रहे हो, ठीक है ना। हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में कार में बैठ के मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर, कार की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ आपको ये बराबर से कार कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? आप एक बस में बैठे हो, विंडो सीट पे, बस जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपकी बराबर से कार निकलती है अपोजिट डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साए करके। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? ये कार आपको किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? बताओ, बताइए। 110। ऑब्जर्व करना कि आप जा रहे हो 40 की स्पीड से, आपकी बराबर से कार निकली है अपोजिट डायरेक्शन में 70 की स्पीड से, एक्चुअल में वो कार 70 की स्पीड से जा रही है, लेकिन आपको ये लगेगा कि मेरे बराबर से जो कार गई है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली है। आप बोलोगे सर ये देखो ये तो नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, पर उसके पीछे कारण भी बताता हूं कि जैसे अभी ये दोनों यहां पर हैं, कार भी और बस भी, एक घंटे बाद क्या होगा? एक घंटे में बस तो चली जाएगी 40 किलोमीटर आगे, घंटे में 40 किलोमीटर, अभी बस
एक घंटे में, जबकि कार चली जाएगी 70 किलोमीटर, इधर कार एक घंटे में कार चली जाएगी 70 किलोमीटर। तो एक घंटे में बस और कार के बीच की दूरी बन कितनी गई? 110 किलोमीटर नहीं बन गई एक घंटे में? तो यही हुई ना रिलेटिव स्पीड। चलिए दोनों अलग अलग 40 और 70 की स्पीड से रहे, लेकिन एक घंटे में इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर हो गई, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो भाई इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो हो जाएगी 40 प्लस 70, 110 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये एग्जांपल से बातें बड़े अच्छी तरीके समझ में आती हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर जा रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा मेरे दोस्तों इधर जा रहा है S2 की स्पीड से, विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी जो वो S1 प्लस S2 होगी। रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे प्यारे भाई वो कितनी होगी स्टूडेंट? S1 प्लस S2। यानी कि इतना सा कंसेप्ट हमने आपको समझाया कि अगर सेम डायरेक्शन में दो वस्तुएं चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। हम एक वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग वस्तुएं चल रही हैं। क्लियर है भाई? फॉर्मुला क्या होता है? कंसेप्ट होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। सभी बच्चे जानते हैं कि टाइम बराबर होता है सर जी डिस्टेंस बटे स्पीड, लेकिन जब दो वस्तुएं चल रही हो, दो वस्तुएं ट्रेवल कर रही हो, तो कंसेप्ट ये नहीं रहेगा। उस केस पे कंसेप्ट बनेगा टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। समझ में आया? अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु को चला रहे हैं तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, लेकिन हम यहाँ पे दो अगर वस्तुओं के कंपैरिजन कर रहे हैं तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। बस ये तीन छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको जानने हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? हर एक बच्चे को बड़े आराम से समझ में आया होगा। बस अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे, ठीक है ना? एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। शीट में अपलोड करवा दी है शायद, ठीक है ना? करूंगा। पैनासोनिक का लगा दिया है, वो हमको पसंद नहीं है, इतना सा स्क्रीन दिया है उसमें फॉर्च्यूनर में। हैं? क्या कह रहे हो? फीचर देख के कार नहीं लेंगे, इंजन तगड़े चक्की दे है भाई? तगड़े इंजन तो और भी कार में आ रहे हैं भाई। चलो चलो सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 आपके सामने, बताएंगे जी। करिए जी, क्या उत्तर है सवाल का? फटाफट करो। उनकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है। 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20 सेकंड के बाद जवाब दीजिएगा। कौन करेगा बच्चे सवाल का आंसर? कौन करेगा? दो रेलगाड़ियां बेटा, सॉरी दो कार हैं, एक ही टाइम पर चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे से समकोण पर, राइट एंगल पर। मतलब एक कार जा रही है मेरे दोस्त इस डायरेक्शन में और दूसरी कार जा रही है मेरे दोस्त इस डायरेक्शन में। पूछा 20 सेकंड के बाद दोनों कार के बीच की दूरी 20 सेकंड के बाद। तो पहली कार की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ये कार 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 20। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 गुणा 20, 300 मीटर। तो पहली कार 300 मीटर की दूरी जाएगी, 300 मीटर 20 सेकंड में। दूसरी कार 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? 20 सेकंड में पर किलोमीटर पर आवर है। पहले मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। अभी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, 20 सेकंड में कितना जाएगी? फिर 20 से गुणा कर दो। तो 18 चौक 72 और 20 गुणा 20 400 मीटर। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर 400 मीटर। तो पूछा दोनों कार के बीच की दूरी कितनी आएगी? ये कितनी दूरी हो जाएगी? कार यहाँ पे पहुंची, कार यहाँ पे, दोनों कार के बीच की दूरी होगी बच्चों ये आपको डिस्टेंस निकालने की, आप नहीं निकाल सकते। 300 400 500। देखो देखो बेसिक हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, पर थोड़ा तो कांसेप्ट ज्योमेट्री का लगता है। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम, अगर किसी भी ट्रायंगल में 3 है, ये 4 है, तो लेंथ हमेशा 5 होती है, याद रखिए। 2 जीरो चुका दिए, 300 मीटर है, 400 मीटर है, तो 500 मीटर आएगा। 500 मीटर, डी ऑप्शन। ठीक है भाई? तो सवाल